डीपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम ओलंपियाड माध्यमिक स्तर के लिए क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर रहे हैं। क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं और इसमें हमारा सब्जेक्ट चल रहा है साइंस। लास्ट पार्ट तक हमने प्रश्न नंबर 80 तक आपको कंप्लीट करवा दिए थे। अब प्रश्न नंबर 81 से हम यहाँ पर देखते हैं। एक पार्ट के अंदर हमने 40 क्वेश्चन लिए हैं, तो 2 पार्ट आपके यहाँ पर हो चुके हैं। आज हमारा 3rd पार्ट स्टार्ट हो रहा है और इसका क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है। डॉक्टर भोजन में हरी सब्जियां खाने की सलाह देते हैं क्योंकि हरी सब्जियों में अधिक मात्रा में होता है। यह क्वेश्चन साइंस के पार्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हरी सब्जियों में क्या पाया जाता है। सीधा सीधा इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हरी सब्जियों में अधिक मात्रा में जो होता है वह होता है विटामिन। ठीक है, याद रखना इसे। विटामिन हरी सब्जियों में विशेष रूप से पाया जाता है और डॉक्टर आपको सलाह भी देते होंगे, कभी आप बीमार पड़ते होंगे, कमजोरी महसूस होती होगी कि आप हरी सब्जियों की मात्रा थोड़ी खाने में बढ़ाइए। प्रश्न नंबर 82 या 82 बेल में लगने वाली सब्जियों का समूह है। तो आपको दो सब्जियां यहाँ पर दी गई है, लौकी, पत्ता गोभी, बैंगन, करेला, गिलकी, पालक, मेथी। तो इनमें से कौन सा समूह सही है जो कि बेल में लगने वाली सब्जियों का है? तो यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा आपका करेला और गिलकी। गांव के बच्चे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि बेल क्या होती है। शायद शहर के बच्चों को यहाँ पर बेल शब्द थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लगे, तो बेल से मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई पौधा उसका लगाया, तो यहाँ पर आपको उसके सपोर्ट में कुछ इस प्रकार से सूखा सपोर्ट झाड़ का लगाना होगा छोटा मोटा, या फिर कोई पेड़ भी पास में है तो उसके ऊपर भी वो चढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर लगते हुए ये इस प्रकार से इनके ऊपर घूमते हुए रहते हैं, इन्हें कहते हैं बेल, और इनके अंदर ही यहाँ पर सब्जियां आपको लटकती हुई दिख जाएगी। तो इस प्रकार से करेला और गिलकी जो है बेल में लगती है। अब प्रश्न नंबर 83 है 83 कौन सा फल जल्दी खराब नहीं होता है? तो केला, अनानास, चीकू, अंगूर। इन चारों ऑप्शनों में से सही है आपका अनानास। अनानास एक ऐसा फल होता है जो जल्दी खराब नहीं हो, खराब तो होता है लेकिन जितनी जल्दी केला, चीकू और अंगूर खराब होते हैं उतनी जल्दी यह खराब नहीं होता है। प्रश्न नंबर 84 पक्षी घोंसला बनाते हैं अपने सोने के लिए। बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, बड़े ही ध्यान से इसे पढ़ना है और इस प्रकार के ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। पक्षी घोंसला बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? अपने सोने के लिए। ये तो हम बनाते हैं हमारे घरों को सोने के लिए, पक्षी नहीं बनाते। तिनकों को इकट्ठा करने के लिए, यह भी गलत है क्योंकि तिनके इकट्ठे करके ही तो वो घोंसला बनाते हैं, तो यह भी गलत आंसर बी वाला। अंडे देने के लिए, तो यह सही है। पक्षी सिर्फ और सिर्फ अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, बाकी समय जब अंडे से बच्चे निकल आते हैं और बच्चे बाहर हो जाते हैं वे भी अपना घोंसला छोड़ देते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं जहां उनका दाना पानी होता है, क्योंकि घोंसले में दाना पानी नहीं मिलता है। प्रश्न नंबर 85 कलचिड़ी भारतीय रोबिन अपना घोंसला बनाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे बड़े ही ध्यान से समझना है और कंप्लीट करना है। जमीन पर पत्थरों के बीच में बनाती है, एक ऊंचे पेड़ पर बनाती है, एक सुनसान घर के अंदर बनाती है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो कलचिड़ी होती है भारतीय, जिसे रोबिन भी कहा जाता है, वह अपना घोंसला जमीन पर पत्थरों के बीच में बनाती है। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन शायद परीक्षा में पूछा जाए। प्रश्न नंबर 86 कोयल बहुत मीठा गाती है पर वह अपना घोंसला नहीं बनाती है। यह भी आपको एक फैक्ट पता चला होगा कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। क्वेश्चन में आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 4 पक्षी दे दे और कह दे कि इनमें से कौन घोंसला नहीं बनाता है, तो कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। तब वह अंडे कहाँ देती है? तो कोयल यदि घोंसला नहीं बनाएगी तो
अंडे कहाँ देगी? हम जानते हैं कि सभी पक्षी अंडे बनाने के लिए ही घोंसला बनाते हैं, लेकिन कोयल घोंसला नहीं बनाती है, तो फिर वो अंडे कहाँ देगी? तो वह अंडे देगी कौवे के घोंसले में। कौवा जो घोंसला बनाता है उसके अंदर ही वह अंडे दे देती है। उसके घोंसले का उपयोग अंडे देने के लिए कोयल कर लेती है। प्रश्न नंबर 87 या 87, पक्षी के अंडे चुरा कर खा जाते हैं, क्या गाय खाती है? बिल्कुल नहीं, गाय मांसाहारी नहीं होती, गाय अंडे नहीं खाती है। बंदर, वो भी मांसाहार नहीं करता। उपरोक्त तो सभी, तो इसमें से सिर्फ बचता है आपका गिलहरी, और गिलहरी ही सही आंसर है। वो पक्षियों के अंडे चुरा कर पेड़ों से खा जाती है। प्रश्न नंबर 88, निम्न में से कौन सा पक्षियों का समूह है? अब आपको देखना है कि जो 3 दिए गए हैं विकल्प 1, 2, 3, इनमें से कौन से पक्षी हैं। अगर एक भी पक्षी नहीं हो तो उस आंसर को गलत मानेंगे। मोर पक्षी है, उल्लू पक्षी है, गिलहरी पक्षी नहीं है, इसलिए यह गलत हो गया। गोरैया पक्षी है, उल्लू पक्षी है, कोयल पक्षी है, इसलिए यह सही हो जाता है। गोरैया, तोता और मोर, सॉरी यहाँ पर ये लगाना था, हमने ये लगा दिया है, ठीक है चलो हटा लेते हैं इसको। गोरैया, तोता और मोर, ये जो तीनों हैं ये तीनों पक्षी है, गोरैया, तोता और मोर। चूहा, उल्लू और कोयल, क्या ये तीनों पक्षी हैं? तो इसके अंदर से उल्लू और कोयल पक्षी है, लेकिन चूहा पक्षी नहीं है, इसलिए यह गलत। मक्खी, तितली और तोता, इसमें से जो तितली है, मक्खी है और तोता है, तो तोता आपका पक्षी की श्रेणी में आता है, लेकिन ये दो नहीं आते हैं, इसलिए यह भी गलत है। तो सही आंसर आपका आ जाएगा इसके अंदर बी वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षियों की संख्या, अब नेक्स्ट है, पक्षियों की संख्या में कमी होने का कारण क्या? कारण है कि पक्षियों की संख्या में कमी हो गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पक्षियों का संरक्षण, मतलब संरक्षण से अर्थ होता है कि पक्षियों को बचाए जाने के कारण क्या पक्षियों की संख्या कम हो गई? उनकी सुरक्षा के कारण? तो ऐसा नहीं है, यह भी गलत। जानवरों की संख्या में वृद्धि होने के कारण पक्षियों की संख्या में कमी हो गई? यह भी गलत। शिकार एवं पेड़ पौधों की कटाई, यह सही आंसर है। शिकार बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, पेड़ पौधों की कटाई भी हमारे द्वारा की जाती है, इस कारण से पक्षियों की संख्या में कमी हो गई है। पेड़ों की संख्या में वृद्धि होने के कारण क्या कमी होगी? तो यहाँ पर यह भी गलत आंसर होता है। तो चारों आंसरों को आपको एक बार पढ़कर जरूर देखना है, उसके बाद ही सही आंसर का चुनाव करना है। प्रश्न नंबर 90, प्राचीन समय में संदेशवाहक, डाकिया जिसे कहते हैं, के रूप में किस समूह के पक्षी का उपयोग किया जाता था? कौन सा पक्षी था जिसको चिट्ठियां लेकर इधर से उधर भेजा जाता था, जो कि एक दूसरे के संदेश लेकर जाता था? तो वह पक्षी आप सभी जानते हैं कि, पहले ऑप्शन देखते हैं उसके बाद में, तब तक आप सोचिए थोड़ा सा, मैं आपको ऑप्शन पढ़ के दिखाता हूं। मैना, मोर, तोता, कौवा, कबूतर, तोता, मोर और कौवा। तो आपने कई गाने भी बने हुए हैं कबूतर के ऊपर, तोते के ऊपर, चिट्ठियां लाते ले जाते देखा भी होगा फिल्मों में, तो कबूतर और तोता इसका सही आंसर हो जाएगा। 91 गीजू भाई बधेका किस राज्य से थे? तो गीजू भाई बधेका किस राज्य से थे? तो ये गीजू भाई आपके गुजरात राज्य के अंतर्गत आते हैं। 92 ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग ऊपर से नीचे आने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधन का उपयोग या प्रयोग करते हैं। आपने शहरों में देखा होगा या कहीं अस्पताल में गए होंगे तो वहां पर भी देखा होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें शहरों में बनती है तो उसमें सीढ़ियां इतनी होती है कि 1 घंटा उनको चढ़ने में लग जाए। तो उस स्थिति में वे लिफ्ट का उपयोग करते हुए, लिफ्ट एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है, ऊंची इमारतों पर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाया जाता है लिफ्ट का उपयोग से। तो यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा आपका लिफ्ट। नेक्स्ट है अगला 93 नंबर, गंदा पानी पीने के प्रभाव। गंदा पानी पीने से क्या प्रभाव होते हैं? शरीर स्वस्थ रहता है,
यह भी गलत। शरीर अस्वस्थ रहता है, यह सही है। ए और बी दोनों ये तो बिल्कुल गलत, क्योंकि ए इसमें सम्मिलित नहीं है, इसलिए यह गलत है। त्वचा चमकती है, तो यह तो बिल्कुल ही गलत है। कुल मिलाकर सही आंसर आ जाएगा शरीर अस्वस्थ रहता है गंदा पानी पीने के कारण। अब 94 नंबर का क्वेश्चन, यदि पीने के पानी का पाइप गटर के पानी से मिल जाए तब क्या बीमारी होती है। मान लीजिए आपका ये पीने का पानी आ रहा है नल का, और यहीं कहीं गटर का पानी पाइप भी निकल कर गया है। इस प्रकार से मान लीजिए गटर निकल कर जा रही है और ये आपका पानी यहाँ से कहीं इधर से होके इधर आपके पास आ रहा है, तो यहाँ से इन दोनों में लीकेज अगर हो गया तो ये इसका गटर का पानी इसमें मिल जाएगा। उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में आपको जो बीमारी होगी वह होगी हैजा। शुगर की जो बीमारी है वह होती है शक्कर के कारण, हृदयघात होता है आपका कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने के कारण, और आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हैजा। ठीक है। प्रश्न नंबर 95 95, जब किसी व्यक्ति को उल्टी दस्त होती है, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। जब किसी व्यक्ति को उल्टी दस्त होती है तब उसके इलाज के लिए दिए जाने वाला या किए जाने वाला उपाय, तो यहाँ पर ORS का घोल इसका सही आंसर आएगा। ये टीवी के अंदर भी विज्ञापनों में अक्सर आपने देखा होगा, यदि आप अस्पताल में गए वहाँ पर भी आपको लिखा हुआ मिल जाता है। और आपको ध्यान भी रखना है कि उल्टी और दस्त अगर होता है तो उस समय शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और उस स्थिति में आपको ORS का घोल बार बार पीने के लिए कहा जाता है। प्रश्न नंबर 96, प्रतिदिन न्यूनतम हमें कितना पानी पीना चाहिए? कम से कम कितना पानी शरीर के लिए जरूरी है प्रतिदिन, डेली? तो इसका सही आंसर होगा 8 से 10 गिलास। और यदि यहाँ पर आंसर में आपसे लीटर में पूछा जाए तो यहाँ पर 2 से 2.5 लीटर के करीब पानी आपको प्रति दिवस में पीना जरूरी है। इतना पीना ही चाहिए, और लगभग सभी लोग पीते भी होंगे। वाटर पार्क बनाए जाने का मुख्य कारण है। वाटर पार्क क्यों बनाए जाते हैं इसका कारण आपको बताना है। जहाँ पर काफ़ी सारा पानी होता है, आप कभी घूमने गए होंगे या कहीं आपने टीवी के अंदर भी देखा होगा, फिल्मों के अंदर भी वाटर पार्क दिखाए जाते हैं। तो पानी के खेलों द्वारा लोगों का मनोरंजन किया जाता है। पानी का संरक्षण, तो यह संरक्षण तो तालाब में होता है। पानी साफ करने के लिए बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि पानी वहाँ इकट्ठा भरा जाता है। लोगों को पानी पिलाने के लिए, यह भी गलत है। तो सही आंसर इसका आ जाएगा कि लोग जो है वहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए जाते हैं। वाटर पार्क में मनोरंजन का वो साधन होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 98, पानी को शुद्ध करने के लिए करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मटके को खुला छोड़ देना चाहिए, पानी को उबालना चाहिए, फिर छानना चाहिए, पानी को नहीं छानना चाहिए, पानी में नमक मिला देना चाहिए। तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पानी को उबालकर छानकर पीना चाहिए। ऐसी स्थिति में पानी शुद्ध हो जाता है और वह पीने योग्य बन जाता है। प्रश्न नंबर 99 बीज को अंकुरित होने और जड़ें तथा तना उत्पन्न करने के लिए आवश्यकता होती है। किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है आपको बताना है यहाँ पर। क्या बीजों को अंकुरित होने के लिए, बढ़ने के लिए तने को हवा की आवश्यकता होती है? हाँ होती है। सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है, पानी की होती है। तो आपका इसका सही आंसर आ जाएगा डी वाला। ठीक है, उपरोक्त तो सभी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 100, इनमें से कौन सी वस्तु बढ़ती है? पत्तियां, वो भी बढ़ती है हालांकि, लेकिन थोड़ी बढ़ती है। मगरमच्छ, ये भी बढ़ते हैं लेकिन थोड़े बढ़ते हैं। बच्चा, ये बढ़ता है। उपरोक्त तो सभी आपकी इसमें दिया गया है बच्चा आंसर, और मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए उपरोक्त सभी। ठीक है, इसमें बच्चा आपको दिया गया सी आंसर 100 का, लेकिन मेरे हिसाब से होना चाहिए डी, क्योंकि सभी मच्छर भी बढ़ते हैं, पत्तियां भी बढ़ती है और बच्चा भी बढ़ता है। सभी सजीव वस्तुएं सभी बढ़ती है।
ठीक है। इसमें अगर कोई निर्जीव होती तो हम यहाँ पर बच्चा या पत्ती या मच्छर में से ऑप्शन को चूज कर सकते थे। इसका एक यह कारण है। प्रश्न नंबर 101, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में जब पानी नहीं होता था, एक आईएमपी प्रश्न है और जीके का प्रश्न है, नॉलेज का प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में जब पानी नहीं होता था तो स्थानीय लोग पानी रेगिस्तानी ओक, एक वर्ड है यहाँ पर रेगिस्तानी ओक नाम है वहाँ पर, नाम के पेड़ के किस भाग से लेते थे? तो वे लोग उस पेड़ के तने से, ठीक है, पानी निकाल कर लेते थे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आ जाएगा तना, ठीक है। जड़ों में से तो जाकर पानी निकाला नहीं जा सकता, शाखाओं में इतना पानी होता नहीं है, पत्तियां तो अपने आप में बहुत हल्की होती है, इतना पानी उनमें कहाँ से आएगा? तो तना ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 102, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको यहाँ पर याद होना भी चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 103, घास की जड़ें कैसी होती है? जो घास होता है उसकी जड़ें कैसी होती है? तो घास की जड़ें मजबूत और गहरी होती है, कमजोर नहीं होती है। तो यहाँ पर कमजोर, यहाँ पर कमजोर और यहाँ पर छोटी, तो गहरी होती है। गहरी तभी होगी जब लंबी होगी, बड़ी होगी, तभी वो मजबूत भी होगी। प्रश्न नंबर 40, पौधों की पत्तियां जल प्राप्त करती है, पौधों की जो पत्तियां होती है उन तक जल कैसे पहुंचता है, किन माध्यम से पहुंचता है? आपको इसका आंसर देखना है। यहाँ से पौधों के फूलों से, भाई फूलों से कहाँ से पत्तियों को जल मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा? वर्षा के जल से तो डायरेक्ट मान लो ऊपर पानी गिर गया उनके तो नीचे आ जाता है। फिर क्या आंसर होगा? मिट्टी से जड़ों के माध्यम से। मान लीजिए ऐसा कोई आपका पेड़ है, इसके यहाँ पर जड़ें हैं, तो ये जो जड़ें हैं ये पानी को यहाँ से जमीन में से अवशोषित करके और ऊपर तक पहुँचाती है, सभी भागों तक पहुँचाती है। तो पहुँचाने का, यहाँ से खींचने का काम होता है जड़ों का। तो मिट्टी से जड़ों के माध्यम से पानी पत्तियों तक पहुँचता है। प्रश्न नंबर 105, मटर का पौधा एक खालिस्तान है। तो जो मटर होता है उसका पौधा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यह आपका आता है बेल के अंतर्गत। मटर का जो पौधा होता है वो एक प्रकार की बेल है, आपने देखा होगा कि इसमें बेल जैसी बेलनुमा इसकी आकृति होती है, यह फैलता है और काफ़ी दूर तक चला भी जाता है, 5-6 फीट तक इसकी बेल चली जाती है जमीन के ऊपर ही। प्रश्न नंबर 106, खालिस्तान की जड़ें तनों से निकलकर बढ़ते हुए जमीन के अंदर चली जाती है एवं बहुत गहराई एवं मजबूत होती है, गहरी और मजबूत होती है। तो यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चन है, तो वह होता है आपका बरगद। वैसे सभी की जड़ें गहरी और मजबूत होती है, लेकिन फिर भी आम, नीम और जामुन की अपेक्षा जो बरगद होता है यह बहुत ही लंबे समय तक रहता है और इसकी जड़ें, कभी कभी यह स्थिति होती है कि एक जगह अगर पेड़ है बरगद का तो उससे कई दूरी पर, बहुत ज़्यादा दूरी पर भी इसकी जड़ें निकलकर आ जाती है, जबकि आम, जामुन की और नीम की जड़ें इतनी दूर तक नहीं जाती है। तो यह सही आंसर इसका बरगद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107, मूली एक। अब आपसे मूली के बारे में पूछा गया है कि मूली क्या है? तना है, पत्ती है, जड़ है, फल है। तो मूली एक प्रकार की जड़ है, मूली गाजर ये जड़ है, ठीक है। जड़ को ही आप लोग खाते हैं, तो यह एक जड़ है मूली। प्रश्न नंबर 108 और इसे आप आईएमपी मानकर याद करके रखना। प्रश्न नंबर 108 है, बिहू का त्योहार मनाया जाता है। बिहू जो त्योहार है वह कहाँ मनाया जाता है? तो बिहू का त्योहार मनाया जाता है असम राज्य के अंदर। सभी राज्यों के अपने अपने अलग अलग वहाँ के लोकल त्यौहार होते हैं, तो बिहू भी वहाँ का एक लोकल
त्योहार है असम का। बोरा निम्नलिखित में से किस अनाज की सामान्य किस्म है? यहाँ पर बोरा से अर्थ बारदान से नहीं है, यहाँ बोरा है, एक अलग वर्ड है। किस अनाज की सामान्य किस्म का नाम है ये? तो गेहूं, मक्का, चावल, रागी। तो चावल की एक किस्म होती है बोरा, ठीक है। जिस प्रकार से सोयाबीन की किस्म होती है, गेहूं की होती है, इसी प्रकार से यहाँ पर चावल की भी किस्म है बोरा। प्रश्न नंबर 110, किसी भी त्योहार, पार्टी, सामाजिक एवं पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों का एक साथ मिलकर भोजन करना। एक साथ मिलकर कोई त्योहार में, पार्टी में या कोई कार्यक्रम में सभी शामिल होकर भोजन साथ में करते हैं, तो उस स्थिति में आप उसे क्या कहेंगे? एकल भोज कहेंगे। एकल भोज में एक ही व्यक्ति भोजन करेगा। सामूहिक भोज में सभी भोजन करेंगे। सामूहिक खेल, खेल अलग हो गया, त्योहार भी अलग हो गया। तो यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा सामूहिक भोज। 111 नंबर का प्रश्न है, असम में बिहू त्योहार कब मनाया जाता है? तो असम में जो आपका बिहू त्योहार है, अभी हमने पढ़ा था कहाँ मनाया जाता है, असम में, और कब मनाया जाता है? तो 14 और 15 जनवरी को यह त्योहार बिहू असम में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 112, बच्चों को स्कूल में खाली पेट पढ़ाई में ध्यान ठीक से नहीं लगता, इस कारण स्कूल में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत आप सभी बच्चे शासकीय स्कूलों में भोजन करते हैं। प्रश्न नंबर 113, खालिस्तान राष्ट्रीय त्योहार है। कौन सा त्योहार राष्ट्रीय हमारा? होली हमारा रीजनल अपना सांस्कृतिक त्योहार है। दिवाली यह भी कुछ लोगों का त्योहार है, होली भी है, मकर संक्रांति भी है, लेकिन गणतंत्र दिवस को पूरा देश मनाते हैं और यह आपका राष्ट्रीय त्योहार के अंतर्गत आता है। अब प्रश्न नंबर 114, कौन सा पौधा यह संकेत देता है कि मिट्टी की ऊपरी परत सूख गई है? ऐसा संदेश देने वाला एक पौधा है और उसका क्या नाम होता है? तो वह पौधा होता है आपका यूनिकॉर्न का। यूनिकॉर्न जो होता है पौधा, वह संकेत देता है कि मिट्टी की ऊपरी परत सूख गई है। बहुत ही साइंटिफिक पौधा है। गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद बांटा जाता है अरदास के बाद, सुबह और सूर्यास्त के बाद, अरदास के पहले या फिर दोपहर में? तो इसका सही आंसर आ जाएगा अरदास के बाद में बांटा जाता है। प्रश्न नंबर 116, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर है। यह एक जीके का क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए कि अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर क्या है? चर्च, मस्जिद, मंदिर या गुरुद्वारा? तो यह सिखों का गुरुद्वारा है अमृतसर के अंदर। पंजाब में अमृतसर है और अमृतसर के अंदर गुरुद्वारा है उनका, और जिसे आप स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। बहुत ही फेमस टेम्पल है। प्रश्न नंबर 117, लंगर से हमें क्या सीख मिलती है? लंगर शब्द भी गुरुद्वारे का ही शब्द है। वहाँ पर जो भोजन प्रसादी लोगों को वितरित की जाती है, जिसे आप भंडारा कहते हैं, इस प्रकार का भंडारा वो लोग चलाते हैं वर्ष भर, उसे वे लंगर कहते हैं। तो भोजन पकाना, भोजन का वितरण और सामुदायिक एकता, इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पर हमें क्या शिक्षा मिलती है? लंगर में भोजन का वितरण तो होता है, लेकिन वहाँ सीखने को क्या मिलता है? सीखने को मिलता है सामूहिक एकता का, सामुदायिक एकता का, समूह की एकता का, समाज की एकता का हमें सीख मिलती है। प्रश्न नंबर 118, अगर आपको कोई काम जल्दी पूरा करना है तो आप क्या करेंगे? यदि आपको कोई काम जल्दी पूरा करना है तो आप अकेले उसे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। आप उस काम को जल्दी जल्दी करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। आसपास के लोगों की मदद से मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। आप समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो जल्दी हो जाएगा। इसका सही आंसर आपको सोचना है क्या होना चाहिए। तो आप यदि अकेले करेंगे तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा।
आप उस काम को जल्दी जल्दी करेंगे तो थोड़ा समय कम लगेगा, लेकिन आप तब तक थक जाएंगे, आप ही थक जाएंगे, फिर आपको बैठना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन, आसपास के लोगों की मदद लेंगे। यदि कोई बड़ा काम हमें जल्दी करना है तो आप सभी लोगों की मदद से इसे जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका सी आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 119, खाद्य जाल में शामिल होते हैं। खाद्य जाल से अर्थ है कि खाद्य श्रृंखला, एक दूसरे पर निर्भरता होती है सभी जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, तो उसे बोलते हैं खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल। तो इसमें शामिल कौन कौन होते हैं? निर्जीव, सजीव दोनों होते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए और बी। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब प्रश्न नंबर 120 और आज के पार्ट का लास्ट। आपके घर या स्कूल में बनाया जाने वाला कोई भी नियम होना चाहिए केवल लड़कों के लिए, केवल लड़कियों के लिए। यदि ऐसा कुछ नियम बनता है तो वह एक दूसरे के लिए गलत होगा। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग, या फिर लड़के और लड़कियों दोनों के लिए एक समान। तो आप भी चाहेंगे कि जो भी नियम बने वो एक जैसा बने। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। आपके स्कूल में भी आप चाहते होंगे कि जो भी नियम या जो भी नियम बनाए आपके शिक्षक, वे दोनों लड़के और लड़कियां दोनों नियमों के अंतर्गत काम करें और वह नियम सभी पर लागू हो। तो इसका सही आंसर डी वाला हो जाएगा। इस प्रकार से आपके यहाँ पर 120 क्वेश्चन साइंस सब्जेक्ट के कंप्लीट होते हैं। 40-40 क्वेश्चन के हमने 3 पार्ट बना दिए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रहे होंगे, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट और भी आपके लिए आने वाला है, मिलने वाला है। एक से बढ़कर एक वीडियोस आपके लिए एजुकेशन के मिलने वाले हैं। साइंस के बाद में, साइंस के साथ में आपको मैथमेटिक्स के वीडियो और आपके संस्कृत पार्ट के, आपके इंग्लिश के, आपके सोशल साइंस के, बहुत सारे सभी कंटेंट आपको सभी क्लासेस के यहाँ पर अलग अलग भी मिलने वाले हैं। साइंस का जो पार्ट है वो हम यहाँ पर कॉमन दिखा रहे हैं, क्योंकि ये कॉमन दिया गया है। थैंक यू वेरी मच।